हाँ जी मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी के अंदर मस्त होंगे, बिजी होंगे और छुट्टियों का भी आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है अपन बात करने वाले हैं अपने प्रश्नावली जो 8.1 है, क्लास जो 10th है उसके 6 सवाल हमने कर लिए थे और उसके आगे वाले जितने भी सवाल है उन सभी सवालों की अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे साथ मैथमेटिक्स के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। तो बात कर रहे हैं अपन रैप्टिक स्टाइल में अपने इस सवाल की। तो देखिएगा इसको सोल्व कैसे करना है। यदि कोट थीटा बराबर दे रखा 7/8, तो हमें फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है और कोट स्क्वायर थीटा का मान भी हमें निकालना है। इन दोनों की वैल्यूज पता करनी है। सबसे पहले तो अपन जो अपना नॉर्मल तरीका था वो क्या था, देखिए कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जैसे ये लिखा मैंने कोट थीटा बराबर 7 और बटे में क्या लिखूंगा मैं इधर 8 लिखूंगा। 7/8 लिखा। अब जैसे कि ये कोट लिखा हुआ है तो अपन लाल कक्का की जो बात करें LAL के ए, तो हमें फॉर्मूला इसका चाहिए कोस थीटा का। तो यहां पे होता साइन थीटा, यहां पे होता कोस थीटा, यहां पे होता टेन थीटा और यहां पे नीचे क्या होता बेटा कोट थीटा। यानी कि अपन नीचे कोट है तो नीचे से किसकी तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो कोट थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा यहां से वो क्या बनेगा, A/L बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर में लिखूं यहां पे A/L। तो A का मान कितना हो गया 7 और L का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो अब तीसरी वैल्यू जो हमें गायब है वो निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने कहा था कि जो मान निकालना है उसको भी साइड में रखो और सबसे पहले ऐसे सवालों में अपन बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ये लीजिए बना दिया, जिसके अंदर यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मान हमारे पास नहीं है। आड़ी जो लाइन होती है क्षैतिज उसको अपन क्या बोलते हैं, आधार ए बोलते हैं। तो ए का मान 7 दे रखा है और लंब जो दे रखा है एल वो कितना दे रखा है हमें सर 8 दे रखा है। तो हमें यहां पर सबसे पहले जो क्या करना है, यहां पर हमें के का मान निकालना है। और अब दोस्तों के का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी अपनी, के स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला अपना। ठीक, फिर के का मान हमें निकालना है तो के को ऐसा ही रहने दो। आधार ए का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब एल कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। के का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 113। हमें यहां पर के का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल के निकालना है। और केवल के निकालना मतलब स्क्वायर को यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। और हटाना पड़ेगा तो हम लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे कैसे, तो देखिएगा इधर भी आ जाएगा अंडर रूट के का स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा अंडर रूट 113। स्क्वायर से अंडर रूट कटता है तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 113। यानी कि अपने इस सवाल के अंदर जो है कर्ण का जो मान है वो कितना हो चुका है, अंडर रूट जो है 113 यहां पर हो चुका है। के का मान कितना हो गया भाई, के का मान कितना हो चुका है अंडर रूट 113 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब के का मान अंडर रूट 113 हो गया। तो अब सबसे पहले अपन जो है फॉर्मूले की बात करेंगे। अब आगे क्या लगेगा तो देखिए यहां पे लिखूं मैं के बराबर अंडर रूट 113। फिर अपन सवाल की बात करें तो सवाल में क्या लिखा हुआ, जैसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटेगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये लिखा हुआ। तो एक तो हमें चाहिए साइन का मान, एक हमें किसका मान चाहिए कोस का मान और एक हमें किसका मान चाहिए कोट का। तो इन तीनों की वैल्यूज पहले मैं अलग ही निकाल लेता हूं, फिर उस सवाल में पुट कर देंगे अपन, रख देंगे तो अपनी भाषा में इसका जो आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, एक तो साइन का मान निकाल लेते हैं अपन। साइन थीटा बराबर, साइन का फॉर्मूला यहां से देखो आप एल बटेवा के, लंब बटेवा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा एल बटेवा के, लंब देखो 8 है और कर्ण कितना है अंडर रूट 113, तो 8 बटेवा अंडर रूट 113। फिर किसका मान चाहिए, कोस का चाहिए भाई, कोस का चाहिए। तो कोस का देखो क्या बनेगा ए बटेवा के बनेगा, कोस थीटा बराबर ए बटेवा के बना। तो कोस थीटा बराबर ए बटेवा के बना। तो ये देखो आप कोस थीटा बराबर जो है ए बटेवा के, आधार कितना है भाई 7 है और के कितना है अंडर रूट 113। आयोगे भाई समझ में। चलिए अब रखते हैं इस फॉर्मूले में मान।
पहला इसका 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का मान देखो कितना निकाला अपन ने भी 8/√113, ये कोष्ठक बंद। फिर वापस 1 माइनस साइन थीटा, तो फिर ये 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 8/√113, ये कोष्ठक बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े अपन, तो फिर यहां पे लिखा हो 1 प्लस कोस थीटा, तो ये 1 प्लस कोस थीटा का मान देखो आप 7/√113, ये कोष्टक बंद। फिर 1 माइनस 7/√113, भाई आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं, सवाल थोड़ा सा बड़ा पर अच्छा है और नॉर्मल है, वन बाय स्टेप करके इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखिएगा, एक सर्वसमीका पढ़ी होगी मित्रों आप सभी ने, कौन सी वाली? देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा हो तो मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बड़ा अपन निकाल सकते हैं कैसे? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या सेम और दूसरी संख्या सेम और उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हो तो पहली संख्या का स्क्वायर फिर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर लगा सकते हैं अपन, लगा सकते हैं ना। तो यहां पर भी वही तरीका देखो आप, पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या भी सेम है और उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हैं, तो हम पहली का स्क्वायर और फिर माइनस में दूसरी का स्क्वायर। तो पहली संख्या यहां पर क्या है? देखो 1 है, तो ये क्या आ जाएगा इधर? 1 का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरी संख्या क्या है? 8/√113 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और फिर ये बटेवा, इधर वापस 1 का स्क्वायर और माइनस 7/√113 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये देखिए मैंने ऐसा लिख दिया। बन रहा है या नहीं बन रहा भाई? बन रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी, जिसको मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे भी वापस a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो उसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 1 का स्क्वायर तो 1, फिर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64, और इसके स्क्वायर से जो है इसका रूट कटेगा तो कितना आ जाएगा? 113। कोई दिक्कत है क्या भाई? एक स्क्वायर एक ही होगा, माइनस माइनस दोनों का स्क्वायर इधर है, तो 8 का स्क्वायर तो क्या होगा? 8 8 64, और √113 का स्क्वायर तो उसके स्क्वायर से उसका रूट कट जाएगा, और कट जाएगा तो बचेगा कितना? 113 बच जाएगा। फिर इसके बटे में कुछ नहीं, इधर 1 मान लेते हैं। नीचे वाले को भी सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, फिर माइनस ये माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 या 49, और √113 का स्क्वायर क्या होगा? 113 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बात करें इधर एलसीएम की, तो ऊपर वाली संख्या बटेगा में, तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं? जिसको नहीं आता है वो तो कर लेना अपने हिसाब से, नहीं आता है उसको मैं बताऊं कैसे। नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो, 1 और 113 का गुणा क्या होगा? 113। फिर इधर क्रॉस गुणा करवाओ तो 113 किससे गुणा होगा? 1 से, तो ये 1 इंटू 113। फिर बीच में क्या है? माइनस, इधर भी क्रॉस गुणा कराओ तो 1 इंटू क्या आ जाएगा? 64, ये हो गया। फिर वापस बटेगा, नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और इसका भी क्या ले लेते हैं अपन बेटा? एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम लेंगे भाई, यहां पर तो देखिएगा आप ध्यान से, 1 और 113 का एलसीएम नीचे वाले दोनों का गुणा करवा लो, 1 इंटू 113 क्या होगा? 113 होगा। क्रॉस गुणा करवा लो, 113 को 1 से गुणा, 1 इंटू 113, फिर माइनस का माइनस, इधर भी क्रॉस गुणा करवा लेते हैं, 1 इंटू 49। ये लीजिए भाई, 1 को 113 से गुणा कराया तो 113, माइनस 1 इंटू 64 कितना होगा? 64, और फिर बटेगा में क्या आ जाएगा इधर? 113, और नीचे 1 को 113 से गुणा 113, माइनस ये 149, ये 49, और नीचे वापस 113, और बीच में क्या आ गया भाई? ये बराबर आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम कहते हैं बेटा कि अगर 4 स्टेप हो जाती है तो ऊपर वाली 2 स्टेप वैसी की वैसी रहती है और नीचे वाली 2 स्टेप उल्टी होकर इनटू में चली जाती है। कैसे चली जाती है देखिएगा, 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49, और नीचे कितना चल रहा है? 113, फिर आएगा इनटू। नीचे वाली 2 स्टेप में से उल्टी होकर इनटू में जाएगी, नीचे वाला 113 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये लिखिए, मैंने लिख दिया ऊपर 113, और इसका जो बाकी होगा 64 तो वो कहां जाएगा? इसके नीचे। 113 से 113 कट गया तो 49, और नीचे कितना हो गया? 64 आ गया।
आया क्या भाई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको मैं समझाने का अच्छे से प्रयास कर रहा हूं और इससे भी आगे दुगनी मेहनत और करूंगा मैं। देखिए आगे सेकंड वाला प्रश्न देखते हैं इसी का। सेकंड वाला प्रश्न कहता है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान पता कीजिए भाई। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखो आप कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान रखे उसका स्क्वायर कर दो। सवाल में दे रखा कोट थीटा का मान कितना है? 7/8 है। तो यहां पर मैं कोट थीटा की जगह लिख दूं 7/8 और बाहर स्क्वायर था तो ये लगा दिया मैंने इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। लीजिए भाई इसका आंसर जो है हमारे पास आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है भाई। ये अपना हो चुका है 7वां सवाल। अब बात करते हैं अपन अपने इस 8वें सवाल की कि 8वां सवाल जो है अपने को कैसे सोल्व करना है। तो बात करते हैं अपन इसके 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। 8वां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। 8वां प्रश्न ये है कि भाई यदि 3 कोट ए बराबर दे रखा 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। इसका अपने को पता करना है। ज्यादा वाइट तो नहीं हो? अपने को क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का मान पता करना है कि ये दोनों की वैल्यूज जो है आपस में बराबर है या नहीं है। तो अपन कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। अपन क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले जैसे 3 कोट ए बराबर 4 लिखा हुआ है, इसको मैं लिखूं एक बार वापस 3 कोट ए और बराबर में 4 दे रखा है। अब इंटू वाले 3 को हर बार की तरह का ले जाएंगे अपन, डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये हो गया अपना कोट ए बराबर 4 और बटे में क्या आ गया भाई? 3 आ गया। ठीक। लाल कक्का वाले की बात करें अपन वापस, तो एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं LALKKA। नंबर वाइज अपने को याद रखना था, साइन फिर कोस फिर टेन, और हमें चाहिए यहाँ पे कोड चाहिए। तो देखो आप कोड का फॉर्मूला ये बन रहा है भाई, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे यानी आधार बटेवा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे लिखूं मैं बराबर में A बटेवा L। तो यहां पर देखो आप A का मान कितना है? 4। L का मान कितना है भाई? 3 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हर बार की तरह सेम प्रोसेस ही लगा रहे हैं अपन। इसमें से मान निकालेंगे, त्रिभुज में सेट करेंगे और तीसरी वैल्यू निकालने के बाद टेन का और कोस का और साइन का मान पता करके और फिर अपन इसमें रख देंगे। ठीक है ना भाई। अब देखिए यहां पे जैसे ये रहा अपना त्रिभुज, ए बराबर 4 दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को के बोलते हैं। तो के का मान कितना हो गया भाई? 4 हो गया। यहाँ पे सॉरी के का मान तो अपने को निकालना, आधार आड़ी लाइन क्षैतिज है, ये हो गई 4 और लंब कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक। तो हमें के का मान निकालना है। अब के का मान निकालना है तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। सबसे पहले ये फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर जो पता करना वो बाद की बात है ना। के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है भाई यहाँ पे? 4 प्लस एल, लंब का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। के का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये इधर हो गया के स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर 25 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। पर हमें मित्रों यहां पर किसका मान निकालना है सर? के का मान निकालना, ओनली फॉर के निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए वर्ग लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहां पे लिखूं मैं दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। ठीक है। तो अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 25। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो ओनली के बचेगा। इधर 25 का क्या आएगा गुणनखंड? 5 इंटू 5। तो के बराबर हो जाएगा केवल 5। तो इसका कर्ण जो है वो हमारे पास कितना आ चुका है? 5 आ गया भाई। के का मान 5 हो चुका है। तो अब अपन करेंगे क्या इसमें, के का मान 5 हो जाने के बाद यहां पे पुट कर दूं मैं 5। और अब जरूरत किसकी पड़ेगी? एक तो टेन की पड़ेगी जरूरत, एक कोस की पड़ेगी और एक किसकी जरूरत पड़ेगी? यहां पे अपने पास साइन की जरूरत पड़ेगी। ओके कर देखे एक बार, ओके करके देख। तो ये हो गया मान अपना। जैसे टेन का पता करना अपने को, तो टेन ए बराबर क्या होगा? टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन जो है टेन का मान पता करना है। तो टेन का जो मान है फॉर्मूला अपन यहां से उठाएंगे, जैसे कि एल बटेवा ए। ज्यादा व्हाइट हो रहा ना, एल बटेवा ए। यहां से देखो आप टेन जो है एल बटेवा ए दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अपन उठाएंगे यहां से।
तो ये होगा a बटेवा l, यानी आधार बटेवा लंब। तो 10a बराबर क्या हो जाएगा a, आधार का मान हमारे पास कितना है 4 दे रखा है, फिर बटेवा में l, लंब कितना है 3 है, तो ये हो गया 3। ये हमारे पास किसका मान आया बेटा 10 का मान आया। अब जो है हमें यहां पर साइन का भी पता करना है और कोस का भी पता करना, तो एक ही साथ में निकाल लेते हैं, फिर पता करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। तो लिखूं मैं यहां पे जैसे कोस ए, लाल कक्का से चेक करो कोस ए का फॉर्मूला क्या है a बटेवा k, तो यहां पे लिख दूं मैं a फिर बटेवा में k, तो ये लिखा मैंने कोस a बराबर a बटेवा k। a कितना है भाई 4 है और k कितना है इसके अंदर 5 है, तो ये हो गया 4 बटेवा 5 हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर? यहां पे अपन ने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला है ना, तभी उल्टा सेम आ रहा है, ये इसको चेंज करो आप। यहां पे l बटेवा a था फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे जो है फॉर्मूला था 10a बराबर l बटेवा a, यानी लंब बटेवा आधार, तो लंब तो हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 बटेवा क्या हो गया भाई 4 हो गया। और फिर कोस का फॉर्मूला a बटेवा k बनाया अपन ने, a का मान तो 4 है और k का मान कितना हो गया 5 हो गया। कंप्लीट ये वैल्यू अपन ने पता कर ली है। अब रखेंगे अपन एक और चाहिए अभी, तो फिलहाल कोस के बाद में देखो आप साइन का भी पता करना है, तो साइन भी पता कर लेते, फिर सारा सॉल्यूशन एक ही बार में पता करेंगे अपन। तो साइन ए बराबर क्या होता है l बटेवा k, लंब बटेवा कर्ण होता है। तो यहां पे लिखूं मैं जैसे साइन ए बराबर लंब l का मान कितना है भाई 3 है, और k कर्ण का मान कितना दे रखा हमें 5 दे रखा है, तो 3 बटेवा 5 हो गया। कंप्लीट ये तो आया भाई मान आया अभी हाल फिलहाल में। अब सॉल्यूशन तो मेन अब आएगा कैसे कि इन दोनों का मान पता करना है कि ये दोनों जो है बराबर है या फिर नहीं है, यही पता करना अपने को, दोनों बराबर है या नहीं। और अगर दोनों बराबर है या नहीं तो उसके लिए अपन सबसे पहले इस वाले पक्ष को उठाएंगे, और इस वाले को अपन बोलते हैं बायां पक्ष। कौन सा पक्ष बोलते हैं? बायां पक्ष बोलते हैं। अब ज्यादा व्हाइट हो रही मनी मिला दो, दिख रहा है? हाँ, बायां पक्ष दे रखा है, तो बायां पक्ष जैसे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटेवा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये दे रखा है। इसको लिखूंगा मैं जैसे 1 फिर माइनस 10 ए का मान पता करो, देखो आप 3 बटेवा 4 लिखा हुआ है ना भाई, तो यहां पे लिखूं मैं जैसे 3 बटेवा 4 और बाहर स्क्वायर लगा रखा, ये इसका भी स्क्वायर लिख दो, फिर बटेवा, फिर वापस नीचे 1 प्लस 10 ए, तो 10 ए का मान 3 बटेवा 4 है और उसका स्क्वायर चल रहा है, तो क्या कर लू मैं स्क्वायर कर दूं। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़े अपन, तो यहां पे लिखा हुआ जैसे 1, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, फिर ये बटेवा 1, ये 1 लिखा, फिर प्लस का ये मैंने प्लस लिखा, 3 का स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं 9 लिखूंगा, 4 का स्क्वायर कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 16 लिख दूंगा। आ गया समझ में? अब जैसे कि यहाँ पे बटेवा वाली स्टेप चल रही है, तो इसके बटेवा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसके बटेवा में भी कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे 1 मान लेंगे। और 1 मान लिया भाई, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, मैंने डायरेक्ट बताया था, जिसको वो वाला तरीका आता है वो लगा देवे, जिसको नहीं आता बिल्कुल वो क्या करेंगे अपन, कैसे करेंगे यहाँ पे नीचे वाले का गुना करवा लो, 1 को 16 से गुना करवाया 16, क्रॉस गुना करवाओ ऐसे, तो 1 इंटू 16 फिर माइनस 9 इंटू 1, फिर बटेवा में भी वही तरीका 1 इंटू 16 16, क्रॉस गुना करवाओ 1 इंटू 16, फिर प्लस और 1 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। चलिए लास्ट स्टेप लिखते हैं इसकी अपन, यहीं पे लिखे अपन, चलिए 1 को 16 से गुना करवाए 16 माइनस 9 इंटू 1 9, फिर बटेवा ये 16, और फिर इसके बाद में ऊपर ही लिखे चलो, यहां पे लिखे अपन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 को 16 से गुना 16 और 9 को 1 से गुना 9, तो यानी कि 16 माइनस 9 और बटेवा में 16, फिर 16 प्लस 9 और बटेवा में आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए इसको 16 में से अगर अपन 9 घटा लेते तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पे 7 बचेगा, और फिर नीचे बचेगा 16, और फिर इसके नीचे बच जाएगा 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और बटेवा में आ रहा 16। हम कहते हैं बेटा कि 4 स्टेप हो जाने पर जो है ऊपर वाली जो 2 संख्याएं हैं वो तो वैसे की वैसे ही उतरेगी, कैसे 7 बटेवा 16 और नीचे वाली 2 उल्टी होकर इंटू में चली जाएगी, यानी 16 बटेवा 25, 16 से कटा 16 तो ऊपर तो बच गया 7 और नीचे कितना बच गया भाई
25। तो इसका जो आंसर है वो आ गया अपने पास 7/25 हो गया। ये तो भी हाल फिलहाल में कौन सा पक्ष आया, बायां पक्ष आया, और अब इसका दायां पक्ष उठाना पड़ेगा, इस साइड वाला, तो वो लिखूं मैं यहां पे दायां पक्ष। समझिएगा ध्यान से, दायां पक्ष का मान क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहां पर देखो आप कोस स्क्वायर, कोस का मान कितना निकाला अपन ने, 4/5 निकाला, तो यहां पे पुट कर दूं मैं 4/5, और इसका स्क्वायर है तो क्या चलेगा भाई, स्क्वायर चलेगा, और फिर फॉर्मूले में माइनस है तो ये लिखूं यहां पे मैं माइनस, साइन ए का मान कितना है, 3/5 है, और इसका स्क्वायर चल रहा है तो क्या कर देवे यहाँ पे, स्क्वायर कर देवे। आ रहा भाई समझ में, सवाल थोड़ा सा मोटा पर है सिंपल। 4 का स्क्वायर यहां पे लिखूं मैं 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 लिखूं, और 5 का स्क्वायर 25 लिखूं। हम कहते हैं बेटा अगर नीचे वाली संख्या सेम हो एलसीएम के लिए, अगर नीचे वाली संख्या सेम हो एलसीएम लेते समय, तो हम उस सेम संख्या को कितनी बार लिखते हैं, एक बार, और ऊपर 16 का 16 और माइनस 9 के 9 हो जाएंगे। 16 में से 9 जाएगा तो 7, और बटेवा में आ गया 25। ये आप देख सकते हैं कि बायां पक्ष जो आया था वो भी 7/25 आया, और इसका जो दायां पक्ष आया वो भी 7/25 आ गया, और ऐसा हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, यानी दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो था अपना पूरा 8वां सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिया। कैसे किया, 3 कोटे बराबर 4 दे रखा है तो इंटू वाले दिन को भेज दिया बटेवा में, और फिर यहां पर अपन ने कोट का फॉर्मूला लिखा, ए का मान 4 हो गया, एल का मान 3 हो गया, ये फॉर्मूला इसमें रखा अपन ने, और पाइथागोरस प्रमेय से जो अपन ने कर्ण का मान निकाला, फिर टेन और कोस और साइन का वैल्यू पता करके अपन ने उस फॉर्मूले में पुट कर दिया। इधर वाले को अपन ने लिया बायां पक्ष और इधर वाले को अपन ने लिया दायां पक्ष, और दोनों का मान बराबर आ गया, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसके अगले सवाल की। अगला जो सवाल है 9वां सवाल, उस सवाल की अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखिएगा 9वां सवाल कैसे करना है। अब बात करते हैं अपन 9वें सवाल की। 9वां सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, सवाल ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी में है जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर दे रखा है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसके अंदर अपने को दे रखा है बच्चों साइन ए कोस सी प्लस कोस सी साइन सी दे रखा है, और कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान हमें निकालना ही अपना सवाल है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जैसे एक इसने कहा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बी समकोण है, यानी कि यहाँ पे जो 90 डिग्री होगा ना, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, अपने को बी लिखना पड़ेगा। और इसमें एबीसी लिखा हो तो एक जगह ए देंगे और एक जगह क्या देंगे अपन, सी देंगे। तो ये अपना त्रिभुज क्या बन गया भाई, ए बी सी बन गया। ठीक है सर, चलिए फिर दे रखा है इसके अंदर tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा अपने को अलग से। tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। वापस अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, एल ए एल के ए। हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, देखो आप tan a का, ये रहा, यहां पे होता है tan a। tan का फॉर्मूला क्या है, लंब बटेवा आधार। तो यहां पे लिखूं मैं लंब और बटेवा में आधार। पर मैंने आपको एक चीज कही थी कि यहां पर जैसे अपन बोलते हैं ना टेन थीटा, थीटा की जगह जो चीज लिखी हुई है और अगर वो सारणी में है तो उसके सामने वाले को हम क्या मानने वाले हैं, लंब मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, लंब का मान कितना हो गया 1, और आधार का मान कितना हो गया √3। समझना ध्यान से भाई, तुलना कर ली अपन ने। tan a लिखा हुआ है, ये tan a लिखा हुआ है और ये a रहा, तो a के सामने वाले को अपन क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, और लंब का मान कितना हो जाएगा 1। तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, आधार। और जो गायब है वो हमेशा कर्ण, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो हमेशा कर्ण होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि कर्ण का मान गायब है ना, तो कर्ण निकाल लेते हैं पहले। के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है भाई √3 रख दो डायरेक्टली, प्लस लंब का मान कितना है 1, एक का स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे भी रखोगे तो भी मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, केवल सही जमा के ध्यान रखना आपको। के स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से √ कटेगा तो क्या बचेगा 3, और प्लस एक का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो के का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 होगा। हमें यहां से जो है इस घात 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
तो हम लेंगे इसका वर्गमूल, और वर्गमूल अगर ले लेते हैं तो इधर आएगा अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो के बचेगा, और इधर बचेगा अंडर रूट में 4 का 2 इंटू 2, तो के बराबर क्या आ गया बाहर 2 आ गया, यानी इसके कर्ण का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सर। कंप्लीट मामला यहां तक। आगे बात करें फिर अपन, तो चलिए जैसे कि यहां पर देखिए आप पहला ऑप्शन दे रखा अपने को साइन ए कोस सी, एक तो किसका मान चाहिए हमें साइन ए का चाहिए, तो सबसे पहले तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आप उधर से देख लीजिएगा, यहां पे साइन होता है, यहां पे साइन होता है और यहां पे क्या होता है कोस होता है, यही होता है भाई। तो साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटेवा आधार, क्या होता है लंब बटेवा आधार होता है। अब लंब बटेवा आधार होता तो है साइन ए बराबर एल बटेवा ए, जैसे तो मैं इसको लिखूं एल, इसको ऊपर ही लिख दूं मैं ना बराबर में, इधर बराबर साइन ए लिखा हुआ है तो ए के सामने वाले को हम क्या मानेंगे लंब, तो एक एल का मान कितना हो गया लंब का मान 8, तो इसका आधार क्या मान लूंगा मैं अंडर रूट 3 मान लूंगा। आ गया समझ में भाई, ये लिखा हुआ है तो इसके सामने वाले को, और सर पिछले सवालों में तो अपन ने एबीसी नहीं दिया था क्योंकि सवाल ने कहा ही नहीं, तो इसलिए अपन ने दिया ही नहीं, पर इसमें तो एबीसी दे रखा है ना, इसलिए अपन ने ऐसा कर लिया इसको। फिर वापस कोस सी पता करना है तो यहां पे लिखूं मैं कोस सी लिखा जैसे मैंने, तो कोस का फॉर्मूला देखो आप आधार बटेवा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और आधार बटेवा कर्ण तो ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, केवल मान आगे पीछे हो जाएगा। कोस सी लिखा हुआ है बेटा सी, तो सी के सामने वाला क्या मानूंगा मैं लंब, और अगर इसको लंब मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो ए का मान कितना हो गया 1, और बटेवा में कर्ण कभी चेंज नहीं होता तो ये बटेवा में 2 हो गया। आया क्या समझ में। फिर बात करते हैं आगे प्लस कोस ए, तो कोस ए का भी मान निकाल लेते हैं अपन, कोस ए बराबर कोस का फॉर्मूला तो यही बनेगा आधार बटेवा कर्ण। अब ए लिखा हुआ है यहाँ पे तो ए के सामने वाले को लंब मानेंगे, तो अगर एक को लंब बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे आधार, तो आधार का मान अंडर रूट 3, और बटेवा में के, और कर्ण का मान कितना है भाई 2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक नहीं है। यहां पे भी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया तभी ये सेम नहीं मिल रहा, यहाँ पे एल बटेवा के था, अभी हाल फिलहाल में आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला, पर मेरे ध्यान में नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ना, देखो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा एल बटेवा के बनेगा, तो साइन का फॉर्मूला एल बटेवा के, तो ये के का मान कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है भाई आगे बढ़ते फिर साइन सी का पता करना है, साइन सी, साइन सी, साइन का फॉर्मूला तो वही बनेगा एल बटेवा के बनेगा, साइन सी, सी के सामने वाले को बोलेंगे लंब तो अंडर रूट 3, और बटेवा में कर्ण के का मान कितना है 2 है। बड़ा इजी सवाल है भाई, मान थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ऐसे एबीसी मानने पर। अब इसमें जैसे फॉर्मूले में रखे मान अपन साइन ए, साइन ए का मान बोलो कितना है भाई 1/2, फिर इंटू मान लेते हैं बीच में कोस सी, कोस सी का मान कितना है बोलो 1/2, फिर प्लस है और फिर क्या है कोस ए, कोस ए का मान कितना है अंडर रूट 3/2 है, फिर बोलो इंटू और कोस साइन सी का मान कितना है अंडर रूट 3/2 हो गया। ठीक है भाई बड़ा इजी है, फिर इसको सोल्व कर ले 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर प्लस रूट 3 गुना होगा तो रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा देखो आप यहां से क्या बचेगा भाई 1/4 बचेगा, फिर प्लस इधर बचेगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम कहते हैं कि अगर स्टेप बटेवा में आ जावे और नीचे वाली संख्या क्या हो जावे सेम हो जावे तो उसको एक बार लिखो और ऊपर 1 और प्लस 3 कर दो, तो ये हो जाएगा 4/4, 4 में 4 का भाग दिया तो ये हो गया 1 आ गया भाई 1 आ गया समझ में यहां तक। फिर अपन बात करें सेकंड वाले प्रश्न की, इसका सेकंड वाला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, ऐसे आंसर ऐसे सवालों में अधिकतर 0 आता है। कैसे, जैसे कोस ए लिखा हुआ है, कोस ए का मान देखो यहाँ पे अंडर रूट 3/2 लिखा हुआ भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन अंडर रूट 3/2, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं इंटू, और फिर कोस सी, कोस सी का मान यहाँ पे देखो आप कोस सी का मान 1/2 ये लिखा मैंने 1/2, फिर फॉर्मूले में माइनस है, फिर साइन ए, तो आप यहाँ पे देखो साइन ए का मान कितना दे रखा 1/2 तो ये लिखा मैंने 1/2, फिर बीच में इंटू मान के और साइन सी का मान कितना दे रखा है अंडर रूट 3/2 दे रखा है ये लिखा भाई। चलिए गुणा करवाते हैं, रूट 3 को 1 से गुणा करवाएंगे रूट 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 को रूट 3 से गुणा करवाएंगे रूट 3, 2 को 2 से गुणा करवाएंगे 4 आएगा। सेम सेम संख्या है देखो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है ना भाई। तो ये अपना जो सवाल नंबर 9 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन इसके अगले सवाल 10वें की। फिर लास्ट सवाल है 10वां, इसके बाद में अपना 8.1 जो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसके 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 दे रखा है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P का मान हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उस समकोण त्रिभुज के अंदर जो है अपने को क्या करना पड़ेगा, लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों की वैल्यूज हमें क्या करनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखिएगा ध्यान से। जैसे लिखा हुआ PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर दे रखा 25, तो मैं क्या करता हूं, यहां से QR को उधर भेज दूं, PR बराबर 25 माइनस QR, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक, और फिर उधर दे रखा है PQ बराबर 5 दे रखा है। तो अब जैसे कि इसको भी मैं लिख दूं, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। जैसे यहां पर आप देखो, एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ये बनाया एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, तो यहां पर जो 90 डिग्री होगा वहां पर Q लिखूं, अदर जगह P लिखूं, एक जगह क्या लिखूं, R लिखूं मैं। समझ गए इस चीज को। और जिसमें PQ बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब दो वैल्यूज हमें पता करनी है, एक तो इसका कर्ण पता करना है और दूसरा हमें इसका क्या पता करना है, आधार पता करना है। क्लियर, यहां तक मामला क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे बढ़े फिर। तो जैसे कि मैं पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अगर मैं ये प्रमेय लगाता हूं तो यहां पर क्या आएगा, k का स्क्वायर, k का मान क्या है ही नहीं भाई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, p से लेकर कहां तक, r तक, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर, ये बराबर आधार, आधार ये वाली लाइन यानी कि QR, तो ये लिखूंगा मैं QR का स्क्वायर, फिर प्लस, ये प्लस लंब, L का मान कितना है भाई, 5 है, ये 5 का स्क्वायर हो गया। आया क्या समझ में, आ गया। चलिए आगे बढ़े। PR जो है ना, PR उसका मान क्या है, 25 माइनस QR दे रखा था, इस PR की जगह मैं लिखूं 25 माइनस QR और इसका क्या लिख देता हूं मैं यहां पे, स्क्वायर, फिर बराबर QR का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ये देखो 25 में से कभी आप QR घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते, और ऐसी स्थिति आ जाए तो मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था कहीं ना कहीं भाई कि इसको A मान लो और इसको क्या मान लो, B मान लो, तो A माइनस B का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये सर्व समीकरण आप सभी को आती होगी, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस B का स्क्वायर, ये होता है A माइनस B का होल स्क्वायर, ये बनता है भाई। तो यहां पर देखो A का मान कितना है, 25 है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 25 इंटू बी का मान QR और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, QR है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, QR का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ, आगे देखो आप, बराबर में क्या लिखा हुआ यहां पे, बराबर में लिखा हुआ है QR का स्क्वायर और प्लस 25 लिखा हुआ है, तो यहां पे जैसे मैं लिखूं बराबर QR का स्क्वायर और क्या लिख दूं मैं, 25 लिख देते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़े अगर अपन, तो ये देखो आप, QR से QR कट जाएगा, कैसे कटेगा, 25 का स्क्वायर तो क्या होगा, 25 इंटू 25 625 माइनस 25 इंटू 2 50 और इसका QR प्लस QR का स्क्वायर, प्लस की QR स्क्वायर को इधर भेज देगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा इसका 25। ये तो देखो भाई सेम है, पर एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाएगा, तो कट जाने दो भाई, 625 बचा इधर तो। फिर इसके बाद में इधर देखो माइनस का 50 QR, इसको उधर भेज दो बराबर में डायरेक्टली, यहां पे 625 है और प्लस का 25 को इधर भेजा अपन ने, किसका हो गया भाई, माइनस का, और माइनस के 50 QR को उधर भेजा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा और इंटू वाला 50 का आएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या बचा, QR, 0 से 0 काट दूं, 5 से इसको काटू मैं कितनी बार, 12 बार, तो यहां पर देख सकते हैं आप QR का जो मान है वो कितना हो गया भाई, 12 हो गया। QR का मान हमारे पास 12 है। अब पहले समीकरण से पता करो PR का मान, कैसे पता करेंगे, तो समीकरण 1 से देखो आप,
समीकरण 1 पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, तो ये 12, ये 12। तो पी आर बराबर 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो इसका मान तो हो गया 13 और इसका मान कितना हो गया भाई 12 हो गया। यहां तक आ गया क्या समझ में। अब अपने को करना क्या है इसमें, एक तो साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने लाल कक्का वाला फॉर्मूला लिखा था साइन पी, जैसे साइन पी बराबर क्या होगा एल बटेवा के होगा। तो यहां पे लिखूं मैं साइन पी बराबर एल बटेवा के पी लिखा हुआ। यहां पे देखो आप पी के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे अपन, लंब बोलेंगे। तो लंब का मान कितना हो गया 12। तो यहां पे लिखूं मैं 12 और फिर के इसका कर्ण कितना है भाई, कर्ण 13 है हमारे पास। तो ये हो गया 12 बटेवा 13 हो जाएगा। कंप्लीट यहां तक। फिर हमें पता करना है कोस पी। तो यहां पे जैसे लिखूं मैं कोस पी बराबर आधार बटेवा कर्ण। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला है ना, कोस पी बराबर आधार बटेवा कर्ण। तो पी लिखा हुआ, पी के सामने वाले को लंब बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन आधार बोलेंगे। तो आधार तो हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13, यानी कि 5 बटेवा 13। फिर इसके बाद में पता करना अपने को टेन पी। तो टेन पी बराबर होता है लंब बटेवा आधार। तो यहां पे होगा टेन पी बराबर लंब, पी के सामने वाली भुजा को अपन लंब बोलते हैं। तो लंब का मान कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 12 और आधार का मान कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आ गया 12 बटेवा 5 हो गया। ठीक है भाई। तो ये अपना जो 10वां सवाल है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। और अपना जो प्रश्नावली है 8.1 उसका 11वां सवाल जो सत्य असत्य का है उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ दीजिएगा। और 8.1 की जो है यहां पर समाप्ति हो जाती है। फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, उसके अंदर अपन जो है 8.2 प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। उससे पहले जो है ना आपको जो मैंने बेसिक क्लास जो करवाई थी 8वीं प्रश्नावली की, उसके अंदर मैंने आपको ये सारणी याद करवा, सारणी बनाना बताया था मैंने। साइन थीटा फिर कोस थीटा, ऐसे यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे फिर 30 डिग्री। अगर नहीं देखी है आपने तो वो बेसिक क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि कल की जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं ना तो उसके अंदर इस सारणी का बड़ा महत्व है भाई। पूरी चैप्टर जो 8.2 है वो उस सारणी पर आधारित है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार और याद कर लीजिएगा, ताकि आप सवाल सोल्व करो तो आपको बार बार पीछे देखना ना पड़े सारणी में। बाकी देख देख के तो अपने को लिखना ही है और फिर याद हो जाएगा तो अपन आराम से कर सकते हैं सवाल। तो मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे मित्रों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर। सभी को सीताराम।